ऑलराइट ऑलराइट, सूत्र नंबर 384, 85, 86 पढ़ेंगे। हाँ, निराशो निष्कलो योगी न कच्चदपि चिंतयेत वासना मुन्मनाम कृत्वा कालम जयति लीलया। द डिजायरलेस एंड सिनलेस योगी शुड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। हाँ, योगी वो होता है जिसकी इच्छाएं कोई नहीं होती, और पाप मुक्त जो होता है वो योगी होता है। पाप मुक्त और जिसको कोई इच्छा रही नहीं है, उसको डरने की क्या बात है। बाय मेकिंग हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द इम्प्रेशंस अनकॉन्शियसली लेफ्ट on his mind by the past good or bad actions, which therefore produce pleasure or pain, he can effortlessly obtain victory over death। तो अब क्या बाकी रह गया? इच्छा मुक्त हो गया है, पाप नहीं कर रहा है। तो जो पूर्व कर्म संस्कार जो है ना, वो जो अनकॉन्शियस इम्प्रेशंस है, जो चित्त पे जो बने हुए हैं अच्छे बुरे का, और उसका सुख दुख जो निर्माण करते हैं, तो उसके ऊपर भी अगर उन्होंने काम कर लिया तो वो मृत्युंजय मतलब मृत्यु पे विजय पा लेता है। विश्वस्य वेदिका शक्तिर नेत्राभ्याम परिदृश्यते तत्र तत्रस्थं तु मनो यस्य याममात्रं भवेदिह। The power of knowing the whole world is experienced through the eyes of the person whose mind becomes stable in that power even from one for one yama। हाँ, एक यम यानी 3 घंटे लिखा है यहाँ पे। तो 3 घंटे तक अगर मन स्थिर हो जाए, चित्त स्थिर हो जाए, तो वो पूरी दुनिया का ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। तस्यार तस्या युर्व वर्धते नित्यम घटिका त्रयमानतः शिवे नोक्तम पुराणत्रे सिद्धस्य गुण गहिवरे। Then the life of such a person goes on increasing at the rate of 3 घटिकास per day। दिन के 3 घटिका आयु उसकी बढ़ती चली जाती है। शिवा हैज सेड इन ओल्डन टाइम्स इन द तंत्र शास्त्र विच इज इन द हिडन नॉलेज ऑफ सिद्ध। तो सिद्ध का जो गुप्त ज्ञान है ना, इसमें शिव जी ने ये कहा है कि जो इस तरह से अपने मन पे काबू ला सकता है, जो चित्त वृत्ति निरोध 3 घंटे तक रख सकता है, ऐसा व्यक्ति जो है, इसकी आयु 3 घटिका पर डे के हिसाब से बढ़ जाती है। ओके, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। द योगी डिजायरलेसनेस डिजिटलेस literally without any deviation should contemplate upon not, literally should not think of anything। so where is the contemplation? It is on nothing, शून्य पे जो ध्यान धरता है। having made the desire directed towards supramental level and plane, he easily conquers death। the cognitive power of the world is seen by the two eyes। he whose mind is there even for a yama, यमा यानी इधर इंटू ब्रैकेट उन्होंने मतलब बताया है 1/8, एक यमा म्हणजे 1/8 ऑफ द 24 आवर्स युनिट ऑफ अ डे। यानी एक यमा म्हणजे 3 तास। दिवसाचे 3 तास इज इक्वल टू 1 यमा। हिज लाइफ हियर इन दिस वर्ल्ड increases by 3 घटिकास। okay, so 1.5 आवर्स ऑफ यूनिट ऑफ मेजर ईच डे, 1.5 घंटा से पर डे उसकी आयु बढ़ती जाती है। दिस हैज बीन टोल्ड बाय लॉर्ड शिवा इन एंशिएंट डेज व्हाइल रेफरिंग टू द क्वालिटीज ऑफ अ सिद्धा। तो सिद्धा के गुणधर्म जो भी शिव शास्त्र में दिए हैं, उसमें ये बताया गया है। 3 घंटे यानी 3 घंटे यानी एक यम। एक अब याम बोलते हैं या यम, पता नहीं, YAMA लिखा है यहाँ पे, याम। ऑलराइट, अभी इसका जो है ये नोट पढ़ती हूँ, 384 पहले वाला का जो नोट है। उन्मनम कृत्व, उन्मनम कृत, हाँ जानवी बोल। कसं म्हणजे किती वय वाढतं मग म्हणजे दिवसाचे 1.5-1.5 तास वाढत जाणार।
3 तासाला 1-1.5 तास असं. 3 तासाला 1.5 तास. 3 तास चित्तवृत्ती निरोध झाला तर 1.5 तास आयु वाढेल. असं पर डे तू वाढवत गेलीस ना 1.5 तास 1.5 तास तर तू किती पण जगू शकते ना, है ना. कारण तू वाढवायचं बंदच नाही करणार, तर कितीही आयुष्य जगू शकतो. बरं, उन्मनम कृत्व ह्याचा अर्थ इकडे दिलेला आहे. द टर्म इंडिकेट्स अ कंडिशन विच इज बियॉन्ड द माइंड कॉल्ड उन्मनी. मन के परा मतलब उन्मनी, बियॉन्ड द माइंड. द वर्ल्ड इज सेड टू हैव कॉन्शियसनेस and vasana as the seed of the tree in the form of worldly tree. Uprooting this is possible only when one crosses beyond, only when chitta vritti nirodha and vasana kshaya. चित्त वृत्ति निरोध और वासना क्षय, ये दो चीज होना जरूरी है. has been accomplished and this results when the mind is transcended. उन्मना, मना ये कब होगा? जब मन के परा चले जाएंगे. In yogic tantric sense, this is attained when one goes beyond all the digits of mind and all the planes and levels of mind associated with the chakras also, ranging from the Muladhara at the base to the last one above the head. They are 16 kala in number. They correspond to 16 digits and phases of the moon. चंद्र के जो 16 क्या कहते हैं, 16 चंद्राचं काय म्हणतो आपण? कला कलाच म्हणतात. कलाई बोलते. कलाही बोलते. The location of the Unmani Kala is 12 fingers above the point of Brahmarandra on top of the head. ओके, म्हणजे साधारण सांगू का, डोक्याच्या मध्यभागेच्या वर. It's inside. Okay. They correspond to 16 digits and phases of the moon. The location of the Unmani Kala is 12 fingers above the point of Brahmarandra on top of the head. वरच्या बाजूला. 12 बोट म्हणजे मग वरच्या बाजूला झालं. Alright. Atharva Veda takes it as a divine sacrificial oblation in the sacred sacrifice and calls it as Amrita Kala. अथर्व वेद मध्ये त्याला अमृत कला म्हटलेलं आहे. That is a digit full of nectar or in the form of nectar, amrita. This state is really nishkala, beyond kala. Actually ये अवस्था जो है ना, ये कलातीत है, तो it's beyond kala, nishkala, the phase and the digit, and therefore also beyond time and space. Yeah, all right. So ठीक है, हाँ. So I will just move on to the next one. नेक्स्ट वन इज, फिर से गड़बड़, 87 ना, 84, 85, 86 पढ़ा हमने, 87. बद्ध्वा पद्मासनम ये गुदगत पवनम सिन्निरुद्ध याप्त मुच्य है तम. 86 हो गए क्या मैम? हाँ, 3 एक साथ पढ़े अपन ने, 84, 85, 86. और फिर उसका एक्सप्लेनेशन मैंने एक साथ पढ़ा, वो जो भावसार के किताब का एक्सप्लेनेशन. अब है बद्ध पद्मासनम ये गुद गत पवनम सन्निरुद्ध याप्त मुच्यः तम तस्या पानरंध्रे क्रम जित मनिलम प्राण शक्त्या निरुद्धये. और है क्या? हाँ, एकीभूतम सुषुम्ना विवर मुपगतम ब्रह्मरंध्रे च नीत्वा निक्षिप्या काशमार्गे शिवचरणरता. हाँ, या आकाशमार्गे शिवचरणारता यन्ति ते केपि धन्याः. Yogis sitting in Padmasan should stop the apana vayu situated in the anal region, raise it upward and then merge it with the prana vayu. When both vayus have merged and reached Sushumna Nadi opening, they should be taken through the Brahmarandra and released in the path of the sky. This is achieved only by a few blessed ones who are devoted to the feet of Shiva. एक तो सबसे पहले चीज की, शिव को तुम शिव के
शरण में तुम होना चाहिए, या तो शिव को मानना चाहिए तुमने। ये पहली बात हुई। उसके बाद में पद्मासन में बैठ के, इन शॉर्ट आई विल टेल यू व्हाट दे आर सेइंग। मूल बंध हल्का सा, जो अभी सर सिखा रहे हैं ना, वही हल्का सा मूल बंध बांधो, हल्का सा जालंधर बंध बांधो, और अपने आप उड़ियान बन जाता है। मूल बंध बांधने के वजह से अपान वायु नीचे नहीं उतरता, प्राण वायु ऊपर नहीं उठता, और समान वायु में प्राण और अपान ये दोनों एकत्रित हो जाते हैं। तो ये जब हम करते हैं तो तभी, ये बहुत ही कम लोग कर सकते हैं, ऐसा वो कह रहे। तो तभी क्या होता है कि प्राण जो है ये ब्रह्मरंध्रा तक उठा, सुषुम्ना नाड़ी से बहता है, सुषुम्ना खुल जाती है और ब्रह्मरंध्रा तक सारे चक्रों का छेद करते हुए प्राण शक्ति जो है ये सुषुम्ना के माध्यम से ब्रह्मरंध्रा तक उठ जाती है। ऑलराइट, इसके बारे में, हाँ ममता आप म्यूट कर दो, और फिर जब आपको बोलना है फटाफट ऑन करके बोलो। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने नोट लिखा हुआ है, दिस सीम्स टू बी द वे द योगी लीव्स हिज लास्ट ब्रेथ एंड क्रॉसेस बियॉन्ड द डेथ बाय वे ऑफ एंटरिंग समाधि, नॉट टू कम बैक टू मंडेन लाइफ। तो इस तरह से योगी जो है ना, ये समाधि लेते हैं कि प्राण अपान को समान में समाते हुए सुषुम्ना से प्राण शक्ति ब्रह्मरंध्रा से निकल जाती है और वो लीन हो जाते हैं, मतलब समाधि में लीन हो जाते हैं। या ऑलराइट, नाउ एतत् जानाति यो योगी एतत् पठति नित्यशः सर्व दुःख विनिर्मुक्तो लभते वाच्छितं फलम। The yogi who knows his text and chants it every day puts an end to all his sorrows and his desires are fulfilled. तो जो भी मंत्र जाप है, आज जपा जो है, हाँ वो बोलो, या तो आज मैंने जो रिकॉर्डिंग भेजी है वो बोलो। जब वो करते हैं ना, हम हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। या तो कैसे खत्म होती है? पूर्ण होके खत्म होती है। ऑल डिजायर्स आर फुलफिल्ड, ऑलराइट, और दुखों का अंत हो जाता है। स्वर ज्ञानम नरे यत्र लक्ष्मी पदतले भवेत सर्वत्र च शरीरेपि सुखम तस्य सदा भवेत। द वन हु इज मास्टर ऑफ द साइंस ऑफ स्वरा हैज लक्ष्मी लिविंग एट हिज फीट। जो स्वर योगी है ना, लक्ष्मी उसके पैरों पे रहती है। एंड ही इज एवर एंड एवरीवेयर हैप्पी, कहीं भी जाए और सदा के लिए वो सुखी हो जाता है। एंड ऑल्सो फिजिकली कंफर्टेबल, और शारीरिक रूप से भी कोई उसे आपत्ति नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है वो। 93 94 ओके। प्रणवः सर्ववेदानां ब्राह्मणे भास्करो यथा मृत्युलोके तथा पूज्यः स्वरज्ञानी पुमानपि। Just as Omkara is revered by all the Vedas and Surya by the Brahmanas, the man who has knowledge of the Swara is worshipped by the people of this transitory world. तो जैसे सूर्य शक्ति, ओमकार शक्ति, इसमें कैसे लोग तुम सूर्य की तरह वो जो तेज है वो दिखता है, वैसे ये जो स्वर साधना करते हैं ना, ये दुनिया में सब लोग उसे मानते हैं। नाड़ी त्रयम विजानाति तत्व ज्ञानम तथैव च नैव तेन भवेत् तुल्यम लक्ष कोटि रसायनम। Even lakhs or crores of the elixir of life cannot equal a person who has complete knowledge of the three nadis and of the tattva. ये तीन नाड़ियों को का और अपने तत्वों का, अपने हमारे शरीर के अंदर के या श्वास के तत्वों का ज्ञान जिसके पास है ना, उसको लाखों अमृत भी कंपेयर नहीं कर सकता। एकाक्षर प्रदातारम नाड़ी भेद विवेचकम पृथ्व्यां नास्ति तद्द्रव्यम यद्रत्वा चानुर्णी भवेत।
There is nothing on the earth in with which one can repay or be free from the debt of the person having discriminatory knowledge of the nadis, swaras and tattvas, and a teacher of even one letter of that knowledge. जो स्वर का ज्ञान जानता है, नाड़ी का ज्ञान जानता है, तत्वों का ज्ञान जानता है, अगर एक अक्षर भी स्वर ज्ञान उसके पास है तो उसके पास से तुम्हें जो भी मिलेगा ना, तुम उसका ऋण कभी नहीं चुका सकते। ये वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का ऋण कभी नहीं चुका पाओगे, मतलब कोई कीमत नहीं, प्राइसलेस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। स्वर तत्वम तथा युद्धम देवी वश्यम स्त्रियस्तवा तथा गर्भाधानम च रोगश्च कलार्धेनैव मुच्यते। O goddess, through the knowledge of the Swarodaya Shastra, the details and predictions about the swaras, tattvas, war, capitation of women, conception and disease can be had in half a kala, a small measure of time only. देखो, इसका ज्ञान प्राप्त करना है अगर, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा वो यहाँ बोल रहे। Thus, the science of Swarodaya was founded, एवं प्रवर्तितम लोके प्रसिद्धम सिद्ध योगी भी चंद्र चंद्र चंद्रार्क ग्रहणे जाप्यम पठताम सिद्धदायकम। Thus, the science of Swarodaya was founded in this world, and it was propagated by yogis who had achieved perfection. Its recitation during the lunar and solar eclipses, and also its mere reading, provides सिद्धि। अगर स्वर योगा के मंत्र पढ़े जाए, ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, ये अगर रोज इसका जाप किया जाए तो अनेक सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। और खास करके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वक्त इस स्वर मंत्रों का पठन होना ही चाहिए, ये वो बता रहे हैं। एवं प्रवर्तितम लोके प्रसिद्धम सिद्ध योगी भी चंद्रार्क ग्रहणे जाप्यम पठताम सिद्धदायकम। Being at one's own place of living and practicing abstinence in food and sleep, the practicer of Swar Yoga should keep thinking about मॅम तुम्ही दुसरं थांबा, तुम्ही 395 वाचायला पाहिजे होतं, 394 परत वाचलं तेच चंद्रार्क। नाही बेटा, स्वस्थाने तू समासीनो, स्वस्थाने तू समासीनो। ओ 94 आणि 95 त्यांनी सेम प्रिंट केलेलं आहे बघ। नाही माझ्याकडे वेगळे। नहीं, हमारे इसमें अलग है। अच्छा, मैं भावसार के किताब से पढ़ लेती हूँ। हाँ चलो, भावसार के किताब से पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे दोनों मंत्र सेम है, लेकिन मीनिंग एक्सप्लेनेशन अलग दिया है। आई जस्ट रीड दैट। Being at one's own place of living and practicing abstinence in food and sleep, the practitioner of Swara Yoga should keep thinking about concentrating on Paramatma, the supreme power. One will then be blessed with the power that whatever one perceives will happen, it will come true. Okay, मैं ये फिर से यहाँ पे पढ़ लेती हूँ। 90, हाँ यहाँ पे उन्होंने ना 93, 94 एक साथ दिया है। उसमें the knowledge of swara, the warfare, captivating the women, establishing an embryo, conceiving, diseases, all could be told just within a second. एक कला में तुम prediction बता सकते हो हर चीज का। Thus, this has been commenced and proclaimed by the accomplished yogis and should be recited at the time of eclipse. हाँ, ग्रहण के समय इसलिए तुमने ये सिद्धि प्राप्त होती है, और हर चीज के बारे में तुम्हारा जो भविष्यवाणी है ये सच होती है। उसके लिए ये स्वर मंत्र, शिव स्वरोदय के जो मंत्र है, ये मंत्र हमने पढ़ने चाहिए। इनटू ब्रैकेट उन्होंने 394 के लिए नोट दिया है, these are पर्व, when the macrocosm and microcosm have a natural proximity, and therefore this transition is beyond a point from which one can directly go beyond worldly happenings like happiness and unhappiness, good and bad, to the supreme reality symbolizing Satchit and Ananda, as well as Satyam, Jnanam, Anantam, Brahma, as per one's own capacity,
दीज आर द आवर्स ऑफ गॉड। ये किस चीज के बारे में वो बोल रहे हैं? ये जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ना, इस समय पे भगवान के साथ में हम आसानी से लीन हो सकते हैं। तो खाना पीना छोड़ के उस समय पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान में बैठना चाहिए, या तो ये स्वर मंत्र का जाप करना चाहिए। ये वो कह रहे हैं। स्वस्थाने तू समासीनो, हेच आहे ना तुमच्याकडे, यही है ना? हाँ, स्वस्थाने तू समासीनो निद्राम चाहार मल्पयेत चिंतयेत परमानम यो वेद स भवेत कृति। ये 395 है, और उसके बाद में ये लास्ट वाला सूत्र है, इति श्री शिव पार्वती संवादे स्वरोदया शास्त्रम समाप्तम। यहाँ पे शिव स्वरोदय खत्म होता है। सिटिंग calm and quiet in one's own place, one should reduce the sleep and food, contemplate upon the supreme God, and he who knows this is really the accomplished one. Thus ends the Swarodaya Shastra in the dialogue between Lord Shiva and Parvati in the Rudraya Mala Tantra। ये दिया है। ओके, खत्म हो गए अचानक से। आई डेंट रियलाइज कि इतने ही बाकी थे। शिव, लेकिन हमको अभी और 51 पढ़ने हैं, 51 पढ़ने हैं, जिसके मंत्र नहीं है, डायरेक्टली इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दिया है। पर उसके पहले मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ भावसार की ही किताब में, इस किताब में कुछ दिया है क्या, मैं देख लूं। हाँ, ये तो यहाँ पे खत्म हुआ नहीं, ग्लॉसरी है, उसके बाद एक्सप्लेन, ये है वर्ड मीनिंग और बिब्लियोग्राफी, दैट्स इट। तो स्वर योगा तांत्रिक साइंस बिहार स्कूल ऑफ योगा ये खत्म हुई। अब जो शिव स्वरोदय है भावसार जी की, उनमें यहाँ पे ना अच्छे चार्ट्स दिए हुए हैं, तो ये मैं ग्रुप पे भेज देती हूँ, जहाँ पे तत्वों का नाम, रंग, आकार, स्वाद, बीज मंत्र, पल मतलब कितने पल तक होता है और कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, इसका एक चार्ट है। फिर स्वर साइकिल का चार्ट है, स्वर कौन से दिन पे, डे 1 2 3 4, इस तरह से। और फिर उसके बाद में मूवमेंट ऑफ प्राणा इन डिफरेंट एक्टिविटीज का एक चार्ट है, वो भी भेज देती हूँ। महाकाल चक्र का एक चार्ट है। और ये देखो यहाँ पे सब पूरा दिया हुआ है, पल विपल घटिका, इसका सब कैलकुलेशंस दिया है, वो भी भेज देती हूँ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, लेकिन इसको ठीक से स्टडी करना पड़ेगा, ये वाले को। हो सके तो ये वाला पर्टिकुलर का प्रिंट आउट निकाल लेना। ये है रुत पद्म यंत्रे हंसचार चक्रम, इसका टाइटल है। क्या मतलब होता है मैं नहीं जानती। द हार्ट इज कंसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लोटस विथ 8 पेटल्स। हाँ, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। हृदय जो है ये लोटस के कमल के आकार का 8 पंखुड़ी वाला है। ईच दीज 8 पेटल्स रिप्रेजेंट एंड सिंबलाइज 8 डायरेक्शन, ये अष्ट दिशा दर्शाता है। ईच लीफ इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ, और हर पंखुड़ी के 2 भाग है, सिक्वेंशियली एज लेफ्ट एंड राइट। तो उसमें भी लेफ्ट हाफ, मतलब एक पेटल जो है उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐसे आधा डिवाइडेड है। Following the order of the direction, beginning with the east in the first petal, there moves the Akash Tattva from the base of the petal for 30 breaths, then up to 60 breaths moves the air। तो आकाश तत्व 30 सांसों तक चलता है, बाद में वायु तत्व 60 सांसों तक, उसके बाद में अग्नि तत्व 90 सांसों तक इन ट्रांसवर्स और ऑब्लिक मैनर। आफ्टरवर्ड्स मूव्स द वाटर एलिमेंट, फिर जल तत्व 120 सांसों तक इन नंबर डाउनवर्ड्स। फॉलोइंग दिस मूव्स द पृथ्वी तत्व फॉर 150 ब्रेथ्स इन लीनियर मैनर। हियर द ऑर्डर इज, आ रहा है ध्यान में क्या दे रहे हैं ये लोग? Here the order is root up and then it in the reverse mode down again. To the explicit, to be explicit, one can observe that all the 5 elements, याद है हर तत्व का टाइमिंग दिया है 1 घंटे का। हाँ, तो अब वो जो मिनट्स दिए हैं उसको सांसों में कन्वर्ट किया है यहाँ पे।
कि इतनी सांसों तक ये तत्व, फिर 30 तत्व, आकाश 60, 90, 120. All right, and if you the number of breaths, so per hour, per minute we breathe 15 to 18 times a minute, right? 1 घंटे का कैलकुलेशन कर लो, बराबर हिसाब बैठ जाएगा. So to be explicit, one can observe that all the 5 elements move in all the 8 petals in upward downward direction in a reverse way sequentially. हाँ, upward and downward sequentially. ये ऐसे ये घूमता है हृदय चक्र में. The number of breaths in one petal is 900, and of all the 8 petals is 900 into 8, that is 7200 breaths. जिसको 7200 सांसें लेने को 20 घटिका लगते हैं, यानी 8 घंटे लगते हैं. एक दिन में 3 चक्र पूर्ण होते हैं. आ रहा है ध्यान में? 8 3 24, 24 घंटे में 3 बार ये चक्र तत्वों का घूमता है. Thus in a day there are 7200 into 3, यानी 21,600 बार हम सांसें लेते हैं. Hansa is a word first found in the Vedas. It is characterized by various connotations. अब हंस ये शब्द जो है ना, ये वेद में सबसे पहले पढ़ा गया, और इसका अलग अलग मतलब होते हैं. पहला मतलब है, इट इज द नेम ऑफ अ बर्ड. हम सब जानते हैं ना, पक्षी का नाम हंस है. इट इज अ व्हाइट बर्ड एसोसिएटेड विद द लेक्स. तालाब में रहते हैं, सफेद प्योर व्हाइट इनका रंग होता है. दूसरा, एज अ बर्ड, एज अ व्हीकल, इन इंडियन थियोलॉजी इट इज एसोसिएटेड विद गॉडेस सरस्वती, द गॉडेस ऑफ लर्निंग. हंस पे कौन सवार है? सरस्वती देवी. तीसरा, a mystic symbolic mantra identified with Hansa as a bird, wherein Han and Sah are the 2 legs of it. ये 2 पैर है, वो मंत्र के 2 टांगे बोलो या 2 आधार बोलो. This bird is located at the heart, हृदय स्थान पे हन सह. ओके, ये हृदय स्थान पे होता है. सांस लेते हैं तो हम, सांस छोड़ते हैं तो सह. ठीक है. ये 1 leg is steady, the other moves in and out of the heart lotus. एक स्थिर होता है तो दूसरा गतिशील होता है. ठीक है. इन मंत्र शास्त्र these 2 represent the most fundamental mystic seeds. Symbolically they stand for Jiva and Brahmanda, individual and cosmos, that is the Lord Shiva himself. तो शिव जी का स्थान हमारे शरीर के अंदर कहाँ पे है? ये हृदय चक्र में है. यहाँ पे उनका स्थान है. इट ऑल्सो इम्प्लाइज देयर आइडेंटिटी एंड यूनिटी. हंस इज अ शैविक तांत्रिक मंत्र विथ व्हाइल सोहम इज अ वैष्णव मंत्र. तो जो वैष्णव जो है वो लोग सोहम बोलते हैं, और जो शैवी ट्रेडिशन के हैं वो लोग हमसा बोलते हैं. ओके, हमसा. It involves also the fundamental principle of reversal and opposition. It goes on reversing. Thus, Hansa is the natural mantra associated with birth, duration, and end of life of a jiva. पहला सांस लेता है birth, जिंदगी भर हमसा चलते रहता है, और आखिर में भी, और जीवन का अंत भी हमसा खत्म होने से अंत आता है. एस्ट्रोनॉमिकली हंस इज आइडेंटिफाइड विद द सन. सूर्य के साथ हंस की तुलना की गई है, इसलिए हमसाचार. हमसाचार का मतलब होता है बिहेवियर ऑफ द ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन. आपका हमसाचार कैसा है? हाँ, रिदमिक है या रिदम बिगड़ी हुई है? राइट. सोलिस्टिक मूवमेंट ऑफ द सन विच फॉर्म्स द बेस ऑफ दिस स्वरादया. और सूर्य का जो उत्तरायण दक्षिणायन में जो सूर्य का की गति है, ये भी हमसा है. द सोर्स ऑफ फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड डायग्राम इज संसार सार. though the word hamsachara occurs in the text of at 5th chapter 10th sutra,
संसार और हमसाचार एक ही है मतलब. आता जे काय वाचलं ते बसतं की नाही संसारामध्ये, बरोबर है ना? राइट. राइट. और महाकाल चक्र और फिर बाद में सारे चक्रों का उन्होंने पिक्चर्स दिए हुए हैं. तो मग हे आरती पण टाका बोल. मॅम वर. काय चक्र काय म्हणतं? चक्र पण ग्रुप वर टाका म्हटलं. हो प्रिंट आउट काढून हो त्याचं. हो हो सगळे टाकते मी. हा, मगाशी आरती तू हा, बोल. रुद्र पद्म हा. हंस, रुद्र पद्म हंस असा शब्द वापरला. हो तर रुद्र म्हणजे शिव असू शकेल, पद्म आहे. म्हणजे विष्णू आणि ब्रह्म म्हणजे हंस असू शकतं आय सपोज. असू शकेल. हा, कारण तिन्ही आहे ना, उत्पत्ती स्थिती लय नाही. हो. तिन्ही आहे. ये झाले झाले. 395 सूत्र वाचले आपण. ऑल राईट. पण एवढ्यात सोडणार नाहीये मी, बिकॉज आता आपण ते थांबा मला काढू द्या जरा. किधर गया, बिकॉज दॅट इज इम्पॉर्टंट. बघूया, म्हणजे आपण प्रयत्न करूया वाचायचा. मी ते वाचलं नाहीये, पण ते एवढं इलॅबोरेट आहे की कितपत आकलन होईल बघूया. त्या चॅप्टरचं नावच त्यांनी ज्ञानसार चॅप्टर 3 म्हणजे शिवस्वरदयचे मंत्र घ्यायच्या आधी त्यांनी ज्ञानसार दिलेलं आहे. आणि त्याच्यामधनं अजून खोलवर काय समजतं का आपण जरा बघूया. ऑलराईट. अजून कोणाला काय बोलायचंय और शुड आय स्टार्ट? हाँ ओके. कुछ बोलना है? ते त्याचा उच्चार हंसाचार असं झालं का? हमसाचार असं झालं. हंसाचार. आणि संसार आणि हमसाचार असं ते होतं. ऑलराईट. ज्ञानसार. द सायन्स ऑफ प्राणा इज कॉल्ड ॲज सरनुला. सार मीन्स स्वर अँड नुला मीन्स नॉलेज. आता हे म्हणजे स्वर ज्ञानाला अजून एक नाव आलं सरनुला और ज्ञानसार इन ओल्ड तमिळ. आत्ताचं जे तमिळ बोललं जातं ते नाही, जे आधीचं तमिळ आहे, एन्शियंट तमिळ, त्याच्यामध्ये ह्याला ज्ञानसारला सारनुला म्हटलेलं आहे किंवा ज्ञानसार पण म्हटलेलं आहे स्वर साधनेला. द वर्क इज अवेलेबल इन 51 वर्सेस in the form of a dialogue between Lord Shankara and his spouse Parvati. हे जे ज्ञानसार किंवा सारनुला जे आहे ह्याचे 51 सूत्र आहेत आणि हे शिव आणि पार्वतीचा संवाद आहे. Yet तरी सुद्धा सियर अगस्ती is said to be the first human being who received and imparted this lore to man. पण मनुष्यपर्यंत हे ज्ञान जे आहे किंवा हे शिवपार्वतीचा संवाद जो आहे हे पोचवायचा श्रेय अगस्ती ऋषींचा आहे. अगस्ती ऋषींनी आपल्यापर्यंत पोचवले. आय वुड लाईक टू एक्सटेंड माय स्पेशल थँक्स टू वगैरे वगैरे ज्यांनी तामिळ लिटरेचर दिलं. आणि आता आपण हे वाचायला सुरुवात करूया. द टेक्स्ट ऑफ ज्ञानसार स्टेट्स दॅट इट वॉज गिवन बाय लॉर्ड शिवा टू गॉडेस पार्वती. आता पहिलं वाला इकडे मंत्र सूत्र नाही दिलेत. So directly in English they have spoken about what is said. First one, Parvati asked Shiva, "My Lord, is there any way of knowing things beforehand by those who do not know astrology, which is based on the moon, the sun, the stars, the day, the fortnights, Purva Paksha, Apara Paksha, Karana, Yoga, Vara, ह्या सगळ्या गोष्टीवर आधारित जे या सगळ्या गोष्टीवर आधारित जे काय म्हणणार भविष्य, ऍस्ट्रॉलॉजीला काय म्हणतो आपण? ज्योतिषशास्त्र. ज्योतिषशास्त्र. तर ज्यांना ज्योतिषशास्त्र अजिबात येत नाही, कारण ज्योतिषशास्त्रासाठी खूप साऱ्या गोष्टींचा आधार घ्यायला लागतो, तर ज्यांना हे येत नाही तर त्यांना आधीच गोष्टी कळू शकतात का? कुठली तरी अशी पद्धत आहे का ज्याच्याने त्यांना आधीच गोष्टी कळतील?
इफ सो प्लीज बी काइंड इनफ टू फेवर मी विथ युअर इन्स्ट्रक्शन. तर प्लीज ते मला तुम्ही सांगा. लॉर्ड शंकरा सेड, आणि शिवानी उत्तर दिलं, माय बिलवेड लेडी, द सायन्स ऑफ सार विच आय एम गोइंग टू टेल यू नाव इज द व्हेरी वे. साराचं ज्ञान मी तुला सांगत आहे आणि साराच्या माध्यमातनं तुला हे करता येईल, जरी ज्योतिषशास्त्र येत नसलं तरी. हिअर इट केअरफुली, लक्षपूर्वक ऐक. देन ही एक्सप्लेन द सायन्स ऑफ सार. सार म्हणा, स्वर म्हणा, आपल्याला स्वर माहिती आहे, राईट. आणि मग त्यांनी स्वर विज्ञान सांगितले. इन टू ब्रॅकेट नोट, द टर्म सार और स्वरा the editor says used in this work has the following meaning. आता स्वराचं काय काय अर्थ लागतात, स्वर ह्या शब्दाचे काय काय अर्थ लागतात. पहिला अर्थ आहे प्राण, स्वर म्हणजे प्राण. दुसरं, स्वर म्हणजे मनस, माइंड. तिसरं, स्वर म्हणजे जीव. आणि चौथं, स्वर म्हणजे श्वास. एवढे अर्थ ह्या शब्दाला आहेत. आणि पाचवं, पल्सेशन, स्पंदन, व्हायब्रेशन ऑफ लाईफ. स्वर म्हणजे स्पंदन. 5 अर्थ दिलेले आहेत इकडे. अरे, तर पार्वतींनी शंकरांना रिपीट कीजिए 5. हाँ करती हूँ. ओके. पहला है प्राण, दूसरा है मनस, माइंड, तीसरा है जीव, चौथा है श्वास, ब्रेथ, और पांचवा है पल्सेशन ऑफ लाइफ, वाइब्रेशन ऑफ लाइफ, यानी स्पंद. पल्सेशन, स्पंद, वाइब्रेशन ऑफ लाइफ, राइट. तो अब शिवजी ने को पार्वती ने पूछा, शिवजी ने जवाब दिया है. अब सेकंड मंत्र में ये है, like a string of 4 chords, the populace is made up of 4 वर्ण. हाँ, जैसे एक डोरी को, एक क्या बोलेंगे, तार, एक तार पे 4 सुर बजते हैं ना, तो मनुष्य प्रजाति जो है इसमें 4 वर्ण है. एक है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, और चौथा है शूद्र. दिस सिस्टम कम्स डाउन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम पास्ट. तब से ये परंपरा चली आ रही है, युगों से ये परंपरा चली आ रही है. द सार शास्त्र इज इन फैक्ट द नोज ऑफ द पीपल. लोगों की नाक, यानी सार शास्त्र है. इट कंट्रोल्स मेन एंड विमेन like the string passing through the nostrils of a bull. जैसे वो क्या कहते हैं, भैंसे को, या वेसन. हाँ, जैसे वो वेसन डाल के वो एनिमल को कंट्रोल किया जाता है, वैसे हमारा स्वर, हमारी सांस हमारे नाक पे जो बसती है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. दिस सर प्रोड्यूसेस द रिजल्ट. और जो भी कुछ होता है ये स्वर के हिसाब से होता है. ये स्वर है जो परिणाम लाता है. कौन सा परिणाम? अच्छा और बुरा, गुड एंड द बैड. दिस इज द हैंडल और अ टूल ऑफ द काल पुरुष. काल पुरुष जो है, ये हमारा वेसन उसके हाथ में है. काल पुरुष के हाथ में हमारी डोरी है जो हमारे नाक से गुजरती है. into bracket literally divine person in the form of time. तो समय का देवता काल पुरुष, who makes people go through the cycle of birth and death. और समय के देवता का काम क्या है? लोगों को जन्म मरण इसके चक्र से घुमाते रहना. Those who learn this सर शास्त्र with respect from a guru, जो भी विनम्रता से अपने गुरु के पास ये स्वर शास्त्र का ज्ञान ग्रहण करेगा, एंड फॉलो विथ फेथ, और विश्वास के साथ जो सिखाया गया है उसको अप्लाई करेगा, दे बिकम देवास. वो देवत्व प्राप्त करेगा, देव बन जाएगा. Those who cannot understand this science will be like dumb men.
और जिसको नहीं ये शास्त्र समझता है वो मूर्ख ही रह जाता है। तीसरा, थर्ड पॉइंट, फॉर सीइंग और डिसर्निंग सार द फॉलोइंग सीड्स हैव इफेक्ट एज अंडर। अगर आप अपना स्वर को देखना चाहते हो, अगर स्वर का अभ्यास करना चाहते हो, तो आपका आसन ऐसा होना चाहिए। एक, बैम्बू मैट। अगर बैम्बू के आसन पे बैठते हो, द फॉलोइंग सीड्स हैव इफेक्ट्स। हाँ, तुम कौन से आसन पे बैठते हो इस पर तुम्हारा परिणाम तुम पर आएगा। अगर तुम बैम्बू के मैट पे बैठते हो तो गरीबी आएगी, पॉवर्टी, उसका परिणाम गरीबी होगी, पॉवर्टी। स्टोन सीट, पत्थर पे अगर तुम बैठते हो तो रोग आएगा, डिजीज। सैंड और मड, मिट्टी में बैठते हो, दैट इज सिटिंग विदाउट एनीथिंग ऑन अर्थ, तो डायरेक्ट जमीन पे बैठ जाते हो, मिट्टी में बैठ जाते हो, तो दुख आएगा, सौरो। ब्रोकन वुडन सीट, लकड़े की सीट है लेकिन टूटी हुई है, नॉट गुड, परिणाम अच्छा नहीं होगा। ग्रास और स्टॉल्क ऑफ फॉक्स लाइक मटीरियल, कांटा इन लोकल लैंग्वेज। अगर घास की बनाई हुई है ना, सूखी घास की बनाई हुई सीट पे बैठते हो तो लॉस ऑफ फेम, आपका नाम जो बहुत बड़ा नाम था वो नाम चला जाएगा। लीव्स, अगर पत्तों पे बैठोगे तो हार्ट बीट्स मोर, तो हृदय की गति बढ़ जाएगी, यानी डर आएगा, गेटिंग स्कैर्ड। ओके, दर्भासन मोक्ष। हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट उन्हें दिया है, दर्भासन, अगर दर्भासन पे बैठते हो तो मोक्ष। दर्भासन, दर्भासन. दर्भासन, पण दर्भासन म्हणजे काय? ती पण वाळलेली घासच असते, पण एक हा, दरबा हे दरबे दर्भ, बोलते ना. हे बघ ते गवतच असते. श्राद्धासाठी वापरतात ना हा, मोठं yes, गवत, yes. ते. अच्छा, अंगठी घालतात त्याची, श्राद्ध हा 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 हा, करेक्ट करेक्ट, त्याला बरं. हा, दर्भासनवर बसलो तर मोक्ष मिळेल, तो मोक्ष प्राप्ती होगी. अँटीलोप स्किन, हिरणच्या कातडीवर बसलो तर ज्ञान प्राप्ती होणार, मृगाजीन म्हणायचं त्याला, मृगाजीन असेल, हा मृगाजीन. टायगर स्किन, हा काय, व्याघ्रजीन, राईट, त्याच्याने धन प्राप्ती होणार. पांढऱ्या कापडावर बसलं तर काहीच वाईट नाही होणार, नो इविल. ओके, वुलन, जर लोकरीच्या आसनावर बसलो तर गुड, ऑस्पिशियस, अच्छी बातें बनेगी. व्हाइल सीइंग स्वरा द गुड एंड द बेनिफिशियल सीट मस्ट बी यूज. अब आपको क्या चाहिए उस हिसाब से आप आपण अंजली, बिछाण्यावर तू कॅरी बसलो केलं होतो. होतं ना रेसिडेन्शियल ला, हाँ, अंजली? थोडं अंजलीने काय आणलं होतं? उलनचं आणलं होतं ना, मला मुलांचं वाटतं. आसन होतं माझं. हाँ, हा हा. मग मिळालं ज्ञान. हम्म, हम्म. रोज त्याच्यावर बसते मी. शुभ शुभ, ऑस्पिशियस, शुभ आहे. एक बार रिपीट कीजिए ना, कीजिए, जी चारू जी, एक बार रिपीट कीजिए ना, फिर बाबू से से रिपीट लेके। करो. अच्छा, बाम्बू की सीट पे बैठते हो तो गरीबी आएगी, पत्थर पे बैठोगे तो रोग आएगा, मिट्टी में बैठोगे तो दुख आएगा, टूटे हुए लकड़ी की सीट पे बैठोगे तो अच्छा परिणाम नहीं होगा, घास पे बैठोगे तो नाम खराब नहीं होगा, लेकिन नाम, आपका नाम बोलते हैं ना, मिट हाँ जाता। हाँ, तो वो नहीं रहेगा. पत्तों पे बैठोगे तो हृदय की गति बढ़ जाएगी. दर्भासन यानी कि जो घास अभी ये लोग बोले ना, उस पर बैठोगे तो मोक्ष प्राप्ति होगी. अगर मृग चर्म, मृग चर्म, मृग चर्म, हाँ, अगर मृग के उस पे बैठोगे तो ज्ञान प्राप्ति होगी. अगर वाघ, क्या बोलेंगे, व्याघ्र बोलते हैं, व्याघ्र, व्याघ्र आसन, हाँ, उस पर बैठोगे तो आपको संपत्ति प्राप्ति होगी. सफेद कपड़ों पे बैठोगे तो कभी कुछ बुरा नहीं होगा.
लोकर यानी वुलन पे बैठोगे तो शुभ सब चीजें होगी। ओके, तो अगर हमको हमारे स्वर का अभ्यास करना है तो हमने इस तरह से अच्छी और शुभ मटेरियल की सीट पे हमने बैठना है, पहली बात। अब बैठने के बाद स्वर को कैसे देखोगे? हाउ टू सी सार एज मेंशन्ड अबव, अ गुड सीट मस्ट बी यूज्ड। अच्छा आसन लेना, पद्मासन में बैठना, रिमूव ऑल डिस्टर्बिंग थॉट्स फ्रॉम द माइंड, मन को शांत करना, सारे चित्त वृत्ति का निरोध कर देना, मन को शांत करना। हैव कंसंट्रेशन और मेडिटेशन, और ध्यान की स्थिति में जाना। अटेन द स्टेज ऑफ उड़ियान बंध, जब ध्यानस्थ हो जाओ तो उड़ियान बंध को बांधना। इन दिस पोजिशन, इस स्थिति में, the existence of the 72,000 nadis going in all direction commencing from the नाभि कंद can be realized। तो हमारे नाभि कंद से 72,000 नाड़ियां जो हमारे शरीर भर पसरती है, इसको महसूस कर पाओगे। You will realize it। The 72,000 nadis that are going through our whole body, we can realize it। Out of them 10 nadis are good ones। इसमें से 10 नाड़ियां, 72,000 में से 10 नाड़ियां अच्छी होती है। इन 10 में से 3 ज्यादा बेहतर होती है। हे मी आधी थोडंसं घेतलेलं आहे। द स्वरा मूव्स थ्रू दीज 3, और स्वर जो है ये 3 नाड़ियों में से बहता है। Realize supreme letter termed Om to get a correct knowledge of them। और ये 3 स्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ओमकार का जप कीजिए। उड़ियान बंध बांध के ओमकार का जप, ध्यानस्थ होके मेडिटेशन करने के बाद इन द मेडिटेटिव स्टेट ओमकार जप करना है। ऑलराइट, तो इस तरह से स्वर को देखा जाता है। हाउ टू सी स्वर, दिस वाज द 4th पॉइंट। 5th पॉइंट, द लाइफ ब्रेथ एज स्वर passes through the lotus in the form of the heart, goes out and enters through the nostril। प्राण जो है ये हृदय से गुजरता हुआ हमारे नाक में से अंदर बाहर करते रहता है। Isn't that right? आपण श्वास घेतो तो म्हणजे सगळं आपलं ब्लड सर्क्युलेशन पण हृदयाकडे जातो आणि मग हृदयातनं फुफ्फुसांकडे जातं फॉर प्युरिफिकेशन, परत हृदयामध्ये आणलं जातं आणि मग आपण श्वास, अँड देन इट विल सर्क्युलेट थ्रू आउट द बॉडी, मगच शरीरामध्ये अभिसरण होतं। तर श्वास हे शुद्धीकरण करतं। प्युरिफिकेशन ऑफ द बॉडी इज डन थ्रू द स्वरा, हे ते म्हणताय तिकडे। The movement of the Sara takes place 21,600 times a day, which is 60 घटिका। अभी हमने पढ़ा ना, 24 घंटे में 21,600 टाइम्स हम सांस लेते हैं, यानी कि 60 घटिका हमारी सांसें चलती है। This life breath is associated with मूलाधारा, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत एंड आज्ञा चक्र। और ये जो प्राणों का जो बहना है, स्वर का जो चलना है, ये हमारे 5 चक्र जो है मूलाधार से लेके आज्ञा तक। कौन सा इन्होंने मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि को यहाँ पे नहीं लिखा है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसमें से वो स्वर बहता है। दिस कैन बी रियलाइज्ड ओनली बाय स्टडिंग विदाउट कीपिंग एनी डाउट। शंका करोगे, संशय में रहोगे तो कभी भी अभ्यास नहीं हो पाएगा। विश्वास के साथ अभ्यास करना होगा। Those who learn this correctly can realize the existence of the Paramatman, that is the God। तो ये जो भी ये सही रीत से सीखते हैं उनको भगवान प्राप्त हो सकते हैं। Into bracket note, the editor states
that 12 angulas of swara go out through the nostril and re-enter with the loss of 4 अंगुला. सांस छोड़ते हैं 12 अंगुला, लेकिन जब वापस आता है तभी से 4 अंगुला उसमें से कम हो जाते हैं, यानी सिर्फ 8 अंगुला वापस आता है. 12 बाहर जाता है, 8 अंदर आता है. अर्थ लागतोय का त्याला? म्हणजे पूरक थोडं आणि रेचक. पूरक तोकडा आहे आणि रेचक लांब खूप आहे. मोठं आहे. हा? आणि म्हणून म्हणजे हा, पण आपण सम आणायला त्याला एकास 2 असं करतो. हम्म. अदरवाइज इट इज 4 कम हो जाते हैं. बरोबर है ना? हम्म. Okay, next. The breath passing through the left nostril is called as Ida Kala. It is also known as Chandrakala. Ida Kala, Chandrakala. The one that passes through the right nostril is called as Pingala. It is also known as Surya Kala. The breath that is in the middle is Sushumna. It is Agni Kala. The moon is the seat of the nectar. Amrit का स्थान चंद्र है, यानी हमारा left nostril breathing, and can nourish or create all things. It is dark in color. इसका रंग क्या बोलते हैं, डार्क कलर है. कृष्णाचा रंग काय म्हणतो आपण? रामकृष्णाचा रंग काय? सावळा. सावळा, सावळा किंवा कृष्णवर्ण म्हणतात. कृष्णवर्ण. हा, तर इथे कृष्णवर्ण, श्यामल वर्ण. श्यामल, श्यामल, कृष्णवर्ण, श्यामल दोन्ही चालेल. इट इज डार्क इन कलर. इट्स राशि इज स्थिर. चंद्र की राशि जो है ये स्थिर होती है. मून इज सेड टू बी द शैडो ऑफ द सन. चंद्र कहा जाता है कि सूर्य का प्रतिबिंब है या प्रतिमा है. हेंस डार्क इन कलर एंड सिंबलाइजेस नाइट. रात्रि का प्रतीक है और रंग में सावरा है. ऑलराइट, तो ये हो गया ईडा. अब सूर्य को देखते हैं. द क्वालिटीज ऑफ द सन. नेक्स्ट पॉइंट. हाँ, सूर्य के गुणधर्म. ही परवेड्स द होल यूनिवर्स. सूर्य जो है सर्वव्यापी है, ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है. इज स्पॉटलेस व्हाइट इन कलर. एक भी दाग नहीं, श्वेत वर्णीय है. राशि इज चर. इसकी राशि चर है. अब सुषुम्ना जो है ये अग्नि है. इट हैज द पावर ऑफ डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग. अग्नि का काम क्या है? सब कुछ नष्ट कर देना, जला देना. इट इज वेरी विशियस इन नेचर. बहुत डेंजरस है ये. इट्स कलर इज लाइक फायर. अग्नि का रंग है. इट्स राशि इज चर. इसका भी राशि चर है और रेड इन कलर, लाल रंग है. एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईडा काला एंड ईडा कला एंड पिंगला एंड पिंगला कला. ईडा कला आया ध्यान में? तो सुषुम्ना में कॉम्बिनेशन ऑफ ईडा एंड पिंगला दोनों मिलकर ये बनता है. ठीक है, हमारे लिए सब रिवीजन हो रहा है, लेकिन ध्यान से सुनो और रिवाइज करो, परमानेंटली दिमाग में बैठ जाएगा. ओके. ईडा कला इज फेमिनाइन, स्त्री तत्व है. पिंगला कला इज मैस्कुलाइन, पुरुष तत्व है. सुषुम्ना इज बोथ. सुषुम्ना दोनों है या तो दोनों भी नहीं है, तत्व रहित है. न ये स्त्री तत्व है न ये पुरुष तत्व है. सो जेंडरलेस और न्यूट्रल. हाँ, या तत्व ही नहीं है, दोनों तत्व है या तो तत्व ही नहीं है. हैविंग बोथ द क्वालिटीज. ओके. इफ यू ट्रैवल फॉर मोर देन 20 योजना, अगर 20 योजना, ओके, देखते हैं अभी एक योजना यानी कितना डिस्टन्स होता है, मुझे नहीं पता. योजनाची गिनती कोणाला येते? नाही. ओके, वी विल फाइंड आउट. ओके. So if you travel for more than 20 योजनास, you should start with चंद्रकला. दूर का प्रवास है, ईडा में प्रवास की शुरुआत कीजिए. Reach there when सूर्य कला is moving. और जहां भी पहुंचना है सूर्य कला में पहुंचिए. Into bracket, sun is pure light, hence white in color and symbolizes day.
सूर्य यानी तेज है ना, प्रकाश है, इसलिए सफेद रंग है। और दिन है ना, उजाला है। ऑलराइट। जहां भी रोकना चाहते हो या रिपीट करना चाहते हो तो बोलना मुझे, हाँ, वरना आई विल मूव। नेक्स्ट, व्हाट आर एक द योजना म्हणजे 12.8 किलोमीटर. एक योजना म्हणजे 12.8 किलोमीटर आणि हा 20 इंटू 12.8, ऑलमोस्ट हा 30 पकड़ हा लो। हाँ, उतना कर म्हणजे लो तो 26 किलोमीटर। 1.5 तासाची एक नाही, नाडी जर जास्त। म्हटली, हाँ 1.5 तासाची एक नाडी जर म्हटली, तर त्याच्या हिशोबात 90 मिनिटात एवढं. म्हणजे हाँ आपल्याला सुचित्रा जास्त सांगेल, नॉर्मल माणूस किती चालू शकेल ते हो. त्या ह्याच्यात. हो, बरोबर आहे, बरोबर आहे. ऑल राईट, ठीक आहे, क्लिअर. किती किती योजना, एक योजना किती? 12.8 12.8 किलोमीटर. हा ओके. 12.8 किलोमीटर. आणि आपल्याला 20 योजनापेक्षा अधिक प्रवास करायचा असेल तर चंद्रनाडीमध्ये सुरुवात आणि प्रवास संपवायचाच सूर्यनाडीमध्ये. नेक्स्ट, what are the things to be done when the swara is moving through the left nostril? चंद्रकला. थोडस स्टार्टिंगचं रिव्हिजनच होणार आहे, बट इट्स ओके, आई थिंक इट्स गुड दैट वी आर रिवाइजिंग. चंद्रकला में कौन से काम तुम कर सकते हो? सेंडिंग दूत, मैसेंजर, हाँ, तुम मैसेजिंग कर सकते हो, मतलब दूत भेज सकते हो. अवर सेल्फ एज मैसेंजर, या तो दूत बन के जा सकते हो. हम कहाँ पे दूत बनते हैं, आप और मैं? यहाँ पे हमको कैसे अप्लाई होगा? अनम्यूट कर जान्हवी. कोणाला निरोप पाठवण्यासाठी? आपण घरातच सारखे दूत बनत असतो. मुलांचं म्हणणं वडिलांकडे पोचवायचं, वडिलांचं म्हणणं मुलांकडे पोचवायचं. हा, प्रॅक्टिकली आपल्यासाठी कुठे अप्लाय होतं? चंद्रनाडी बघूनच अप्रोच करा. ऑलराईट, रिपोर्ट कार्ड घेऊन पोचायचं आहे मॅम. चंद्रनाडी. येस सुचित्रा. तुम्ही हे सरांचे लेवल 1 लेवल 2 चे मेसेजेस जेव्हा तुम्ही फॉरवर्ड करताना, तुम्ही ऍज अ मेसेंजर म्हणून काम करता, तर तुम्ही चंद्रनाडी चालू असताना करत जात जा, म्हणजे त्यांना जास्त स्टुडंट मिळतील आणि ते जास्त लोक वाचतील. कारण माझा हा हा पण हा अनुभव आहे की लोक हा काहीतरी आलंय नजर फिरवतात, वाचत नाही. वाचत नाहीत. हा ऑल राइट, सो दिस आगे और क्या कर सकते हैं हम चंद्रकला में? हम वेयरिंग न्यू गारमेंट्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा. अगर नए कपड़े पहनने हैं या दागिने पहनने हैं. टाइम मंगलसूत्र, मंगलसूत्र बांधते वक्त भी चंद्रकला चाहिए. एंगेजिंग अ सर्वेंट और अ स्लेव, अगर किसी को काम पे रख रहे हो, अभी स्लेव्स तो कोई रहे नहीं, पर अगर बाई को रखनी है तो पहले अपनी चंद्रकला चालू है क्या देख लेना. डिगिंग वेल और टँक और पॉन्ड, अगर पाणी का स्थल बना रहे हो, विहीर खणणे किंवा तलाव बनवणे वगैरे. परचेसिंग अ हाउस ऑन रेंट, भाड़े से अगर घर ले रहे हो. सेलिंग थिंग्स, अगर कुछ बेचना है तो. मीटिंग किंग्स और नोबल्स, अगर बड़े अपने यहाँ किंग्स यानी बॉस, राइट, बॉस, बॉस का बॉस, उसका बॉस, हाँ, तो सीईओ को मिलने जाना है तो चंद्रकला. गोइंग विथ पीपल ऑफ हायर स्टेटस, बड़े लोगों के साथ अगर तुम्हें जाने का मौका मिल रहा है तब भी चंद्रकला. परफॉर्मिंग शांति कर्म और प्रोपिटिएशन, तो शांति कर्म करते वक्त भी. इंस्टॉलिंग अ डिजायर्ड डेटी, भगवान की मूर्ति की स्थापना करते वक्त. ट्रीटिंग फीवर, बुखार का उपचार करते वक्त. पैसिफाइंग एन एंग्री पर्सन, ओके, कोई व्यक्ति गुस्से में है और उनको तुम शांत करने जा रहे हो तो चंद्र चालू है क्या देख लो, वरना शांत करते करते तुम ही उबल जाओगे. सूर्य चालू है तो झगड़ा हो जाएगा वहां पे. लर्निंग फ्रॉम अदर्स, कभी भी कुछ भी सीखने जब हम बैठते हैं. अक्यूमुलेटिंग वेल्थ, मनी, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा, धान्य भरते वक्त,
पैसे रखते वक्त, मेकिंग डोनेशन, दान करते वक्त, गुड एक्शन फॉर रिमूविंग वंस ओन सिन, पाप पाप का प्रायश्चित करते वक्त, प्रायश्चित भी चंद्रकला में करना, such acts would be successful or fruitful. All right, clear? Now what are the things to be done when the swara is moving through the right nostril? अगर सूर्य कला से स्वर बह रहा है तो क्या क्या कर सकते हो? टेकिंग उपदेश फ्रॉम अ गुरु, गुरु का उपदेश जो लेना है ये सूर्य में लेना. गिविंग उपदेश टू अदर्स, दूसरों को उपदेश देना है, सूर्य में देना. स्टडिंग अ विद्या, आर्ट, सायन्स, मंत्र, रिलीजियस बुक, एनालायझिंग, पाठांतर आपण म्हणतो ना, मेमोराइजिंग एंड लर्निंग, तर्क वितर्क करना है, कोई भी चीज को, कोई भी विद्या को हमको समझना है तो सूर्य चाहिए. टेकिंग लोर टू अदर्स, टीचिंग लोर टू अदर्स, प्रवचन कहते हैं ना या कथा कथन कहते हैं, वो भी सूर्य में. सर्विंग और पेइंग रिस्पेक्ट्स टू द रिस्पेक्ट वर्दी, जो सम्मान के पात्र है उनको सम्मान देते वक्त. ड्राइविंग आउट द एनिमी, द फोर्स, अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है उनको भगाना है, सूर्य चाहिए. ग्रोइंग प्रोड्यूस इन द फील्ड्स, डूइंग एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी भी करते वक्त सूर्य. ट्रेड, बिजनेस करते वक्त. रॉबिंग, चोरी करते वक्त सूर्य. जब चंद्र चालू है चोरी नहीं करना. ओके. प्लेइंग डाइस, द्यूत खेलते वक्त. आर्ग्यूइंग डिफिकल्ट केस, अगर कोई बहुत मुश्किल मामला है, लॉयर हो तुम और तुमको आर्ग्यू करना है, या तो हम घर में जब लॉयर बनते हैं और बच्चों को सेफ रखने की कोशिश करते हैं, या वॉट एवर. सो राइडिंग एलिफेंट्स, हॉर्सेस और चैरियट, घोड़ेसवार, हाथी सवार, रथ सवार. राइटिंग सम इम्पोर्टेंट वर्क, कुछ महत्व का लिखान करते हैं. सिंगिंग, गाना गाते वक्त. डिलीवरिंग लेक्चर, लेक्चर देते वक्त. क्रिएटिंग एनमिटी अमंग पर्सन, दो लोगों के बीच में झगड़ा लगाना है तो सूर्य में जाना. ओके. ह्यूमिलिएट समवन, किसी का अपमान करना है, प्लीज सूर्य में करना, चंद्र में नहीं करना. कैरी टेल्स और स्लैंडर, हाँ, चुगली करनी है ना या गॉसिप करनी है, ये भी सूर्य में होना चाहिए. ड्राइविंग आउट इविल स्पिरिट्स, विचक्राफ्ट, अगर काली विद्या, ब्लैक मैजिक तुमको करनी है तो सूर्य में. रिपीटिंग मंत्रास, अगर मंत्रा को बोलना है तो सूर्य में. कमेंस टेकिंग मेडिसिन, दवाई लेना या ट्रीटमेंट लेना या थेरेपी लेना, सूर्य में स्टार्ट करना. टेकिंग फूड, खाना खाते वक्त सूर्य. स्लीपिंग, सोते वक्त सूर्य. बेथिंग इन रिवर्स और टैंक्स, स्विमिंग करते वक्त सूर्य. टू रिमूव डेडली पॉइजन, अगर विष बाधा किसे हो गई है और उसको निकालना है तो सूर्य. ट्रीटिंग फेटल डिजीजेस, ऐसी ऐसी बीमारियां कि जिससे जान चली जाए, उसका उपाय करते वक्त भी सूर्य चाहिए. प्रैक्टिसिंग स्तंभना योग एक्सेट्रा. फिक्सिंग अ पर्टिकुलर पर्सन एट अ पर्टिकुलर प्लेस बाय मंत्र एक्सेट्रा. अच्छा, स्तंभना योग, स्तंभना योग क्या है पता है? बच्चे बन के हम स्टैच्यू खेलते थे ना, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में करते हो तुम. किसी को, इसको कहते हैं कैटाटोनिक बना देना. वो हिल ही नहीं पाते, वो एक प्रकार की ब्लैक मैजिक का ही पार्ट है, कैटाटोनिया. मंत्र के आधार से किया जाता है. दीज विल बी वेरी सक्सेसफुल. सूर्य में ये सब करोगे तो आपको यश जरूर प्राप्त होगा. राइट. Alright. When the Sushumna is active, when both swaras are uniformly moving, सुषुम्ना को एक्टिव एंड नॉट इम्बैलेंस. देखो अब हमको अब ये लेवल पे पहुंचने के बाद ये चीजें ध्यान में आ गई है कि थोड़ा कम ज्यादा, थोड़ा चंद्र थोड़ा सूर्य, 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में, ऐसा सब हो रहा है अगर, तो ये सुषुम्ना एक्टिव नहीं, इम्बॅलन्स सुषुम्ना है. हाँ, इम्बॅलन्स हे आपण त्या दिवशी केलं इनऑस्पिशियस. हो, कारण ते इम्बॅलन्स मध्ये आहे. तर आजारपण किंवा मानसिक ताण तणाव ह्या गोष्टी होऊ शकतात. ऑलराइट. सो देन वी हैव टू सिट एंड डू प्राणायाम and balance the tattvas and balance the swaras.
बट यहाँ पे जब वो बोल रहे हैं कि सुषुम्ना में से प्राण बहता है, जब सुषुम्ना एक्टिव है, इसका मतलब क्या है? दोनों नाक में से एक जैसा स्वर बह रहा है और कंटिन्यूस. आपण वर्गामध्ये श्वासाला सांगतो ना, समगती समलय. समगती समलय बह रहा है तो सुषुम्ना एक्टिव है. समगति समलय समकाल नहीं है तो इम्बैलेंस है. इट इज गुड टू प्रैक्टिस समाधि योग दैट इज कीपिंग एट रेस्ट ऑल द इंद्रियस. सुषुम्ना जब चलती है तो समाधि में का अभ्यास करो. ऑलराइट, नो अदर एक्शन वुड सक्सीड. बस और कोई क्रिया का फल अच्छा लाभदायी नहीं हो सकता. It will not succeed. If at that time someone comes and asks, अगर कोई आके तुम्हें पूछता है ऐसे समय पे, shall I get this or that object? मैं ये लाऊं या वो लाऊं? The answer is no. When Sushumna is moving, good things will not succeed. कितना भी तुम बुद्धि से काम कर लो, विवेक से जवाब दे दो, लेकिन उसका फल जो है शुभ नहीं होगा. Bad things would happen. अशुभ हो सकता है. The side of the nostril in which swara is not moving is known as शून्य. जब सूर्य एक्टिव है तो चंद्र शून्य में है. जब चंद्र एक्टिव है तो सूर्य शून्य में है. And that in which the swara is moving is called as पूर्ण. तो जो स्वर चालू है उसको पूर्ण स्वर बोलते हैं, जो खाली है उसको शून्य स्वर बोलते हैं. A person who undertakes arguments, discussions, standing on the Purna side and keeping others on the Shunya side will be successful. This is the bottom line. ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायची. तुमचा मुद्दा तुम्हाला मांडायचा आहे आणि तुम्हाला जिंकायचंय ना, तर शून्य स्वराकडे त्या व्यक्तीला उभं करायचं किंवा बसवायचं. आलं लक्षात? Okay, keep the others on the shunya side, then you will be successful. Those who stand on the shunya side will be defeated. By standing on the purna side, we can win in any efforts. ठीक है, अगर वो पूर्ण में साइड में आ गया ना, तुम्हारी ताकत सब उसको चली जाएगी. और अगर दूसरे के भी तुम पूर्ण साइड में खड़े रहोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा. आया ना ध्यान में क्या बोला मैंने? हाँ. All right, next. As is mentioned ahead in verse 19, west and south are the directions of the moon. चंद्र की दिशाएं कौन सी है? दक्षिण और पश्चिम. ये चंद्र की दिशाएं हैं. North and east are the direction of the sun. सूर्य की दिशाएं कौन सी है? उत्तर और पूर्व. A person who wants to travel should proceed in the direction of the moon. हमेशा चंद्र दिशा में चलना चाहिए. All right. When the kala of the moon is ruling, ईड़ा नाड़ी में जो भी तुम्हारा जर्नी है, first you start either in the west or the south direction. शुरुआत वैसी करो फिर मुड़ जाओ. आया ध्यान में? बरोबर है ना? हाँ. When the Surya Kala is ruling, he should go in the direction of the sun. और जब सूर्य कला चल रही है तो वो सूर्य की दिशा में पहले मुड़ना है. यानी नॉर्थ या ईस्ट में मुड़ जाओ और उसके बाद में जो दिशा में जाना है चले जाओ. ये मैं आणि त्याच्याबरोबर त्या स्टेप्स पण फॉलो करायच्या ना मग? हो. एक हा, पण आता आपण दिशा आणि स्टेप्स ते बरोबर पण आहे. फॉलो करा. हो हो. पण आता आपण सकाळी ऑलरेडी मी तरी आपण वाचलं तेव्हापासून प्रॅक्टिस सुरू केली आहे. एक तर पहिले तर एवढ्या दिवसांपासून आता ते जाग आली रे आली की कुठला स्वर चालू आहे याकडेच लक्ष जातं. आणि मग सूर्य स्वर चालू असेल ना तर पहिले मी नॉर्थ किंवा ईस्ट कडे म्हणजे बेड मधनं पाय खाली ठेवताना
तो पाऊलच मी त्या दिशेला ठेवते आणि मग वळते. आलं लक्षात काय बोलते मी? क्लिअर ना? ऑलराईट. When the sun, Surya is ruling, then go into the direction of the sun. A person traveling more than 20 yojanas, म्हणजे 300 kilometers, should start in the moon and reach the other place in the sun. This has also been mentioned in the 7th verse. If at the time of commencing the travel, the swara is not according to requirement, there is upashanti for this. अगर स्वर चुक गया है ना, और ट्रैवलिंग स्टार्ट करते वक्त अगर चंद्र में नहीं थे तो उपशांति कर सकते हैं उसकी. When one wants to proceed in the direction of Surya Kala, if the Chandra Kala is moving, draw in the breath of the Chandra Kala fully, make it Purna, keep that leg thrice in front and walk without stopping for a few steps. This is the Shanti. उपशांती कशी करावी ते इकडे सांगितलेलं आहे. वाचू का पुन्हा? का आलं लक्षात? नाही, पुन्हा वाच वाच वाच. हा हा बघा, आता सूर्यकलाच्या दिशेने आपल्याला जायचं आहे. म्हणजे कुठलं? तर नॉर्थ किंवा ईस्ट. पण चंद्रकला चालू आहे आपली, चंद्रनाडी चालू आहे, बरोबर आहे. सो श्वास, दीर्घ श्वास घ्यायचा. जी चालू नाडी आहे ना चंद्रकला, त्या नाकपुडीतनं दीर्घ श्वास घ्यायचा. ऑलराईट. त्याला पूर्ण बनवायचं आणि 3 वेळा पाऊल पुढे ठेवायचे, 3 पाऊल पुढे ठेवायचे. वॉक विदाउट स्टॉपिंग फॉर अ फ्यू स्टेप्स, आणि काही पाऊलं पुढे चालायचं असं म्हटलंय. ठीक आहे. थोडासा चिंतन करायला लागेल किंवा प्रॅक्टिकली करून बघायला लागेल. द इफेक्ट्स ऑफ द मून आर अरेस्टेड ऑर नल्ड. मग चंद्राचे जे दुष्ट परिणाम होणार असतील ना, वाईट परिणाम, ते थांबून जातील. मी आता म्हटलं तसंच झालं ते. म्हणजे बघ, हा म्हणजे कसं बघ, आपण चंद्रासाठी, इडासाठी 2 पावलं चालतो, सूर्यासाठी 1 चालतो. म्हणजे 3 चालायचीच या बाजूला आणि मग डायरेक्शन चेंज करायची. दिशा, हा दिशासाठी. हो, सूर्य दिशेसाठी. दिशा असेल आणि चंद्रकला चालू आहे, म्हणजे आपला डावी नागपुडी चालू आहे, तर तसं करायला लागेल. ठीक आहे. हा. सिमिलरली इफ वन वॉन्ट्स टू प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द मून, आता आपल्याला चंद्राच्या दिशेने जायचंय पण आपली सूर्यकला चालू आहे. टेक इन अ फुल ब्रेथ ऑफ सूर्यकला. तर हे नाकपुडी बंद करून उजव्या नाकपुडीनी दीर्घ श्वास घ्यायचा. कीप दॅट लेग फॉरवर्ड थ्राइस. उजवा पाय 3 वेळा पुढे ठेवायचा. वॉक सम डिस्टन्स विदाउट स्टॉपिंग. थोडस पुढे न थांबता चालायचं. दिस इज द शांती. Then the effects of the sun will be nulled and there will be no harm. The work will be successful. हा, तर थोडस मी करते तसंच झालं ते. त्या नागपुराच्या दिशेने जाऊन मग दिशा वळवायची. काय म्हणते जान्हवी? 3 वेळा पुढे ठेवायचा पाऊल म्हणजे काय? तो पाऊल 3 वेळा पुढे ठेवायचा. म्हणजे बहुतेक असं मग असं मग असं मग असं मग असं मग असं, हा पुढे मग हा पुढे मग हा पुढे मग हा पुढे, असं नाही. हा पुढे घेतला ना, हा थोडासा सरकवायचा, पुन्हा हा पुढे घ्यायचा, थोडासा सरकवायचा, पुन्हा हा पुढे घ्यायचा. आलं लक्षात? Otherwise, if one travels north and east when Chandrakala is moving, there will be quarrel at the destination. तिकडे पोचल्यावर भांडणं होतील म्हणे. And the person will not come back with success. आणि तुमचं काम होणार नाही. If one travels west and south when Suryakala is moving, death may occur by water or heavy rains with fast winds and cyclone. वादळ लागेल रस्त्यात. Okay, this is to be understood with confidence and trust. Into bracket, the contradiction between the northern and southern versions regarding the directions of the moon and the sun is difficult to resolve at this stage. सूर्याची ही दिशा का, चंद्राची ही दिशा का? ऍक्च्युअली पूर्व आणि उत्तर चंद्राची दिशा असायला पाहिजे.
बट का असं आहे तर ते म्हणतायत की हा वाद म्हणजे व्यवस्थितपणे नाही मिटवू शकत आहे मी, असं भावसार म्हणतायत तिकडे. All right, next. Suppose somebody came inquiring whether I shall be successful in my efforts or not. समजा कोणी येऊन असं विचारलं की मी जे काय प्रयत्न करतोय त्याच्यामध्ये मला यश मिळणार की नाही. इफ ही कम्स when सूर्यकला इज मूव्हिंग, असा प्रश्न विचारताना तुमची सूर्य चालू आहे आणि तो सूर्याच्या बाजूनीच येऊन त्यांनी प्रश्न विचारला तर हो उत्तर द्या. ही विल बी सक्सेसफुल. ठीक आहे. द टर्म अप represents elevated places like upstairs etc. The term below represents well, tank and such low level places. Okay. If he comes when Surya Kala is moving and stands on the Purna side, he will be successful. अप आणि डाऊनचं का त्यांनी क्लॅरिफिकेशन दिलंय माहित नाही. वर म्हटलं तर तुम्ही वरती उभे आहात म्हणजे जिन्यावर, दुसऱ्या मजल्यावर, पहिल्या मजल्यावर, व्हॉटएव्हर. आणि खाली म्हटलं तर विहिरीच्या आत किंवा तळामध्ये, तालाब में, वेरेवर, तिकडे असल्यावर. Into bracket, the indications have been given in more than one way. It is not necessary that all the requirements are to be fulfilled. We may follow the seat of indication or requirement at a time. The direction and side of the Chandra are not generally very favorable, even if it be Purna. The sun's direction and side are generally favorable, even if it is Shunya. This would be borne out by the 6th or 7th verses, where Chandra is called as Sthira Rashi. आता काय आहे ना, त्यांनी वेगवेगळं हे दिलेलं आहे. त्यांनी आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने ओळखणं. मग सगळंच पाळायला पाहिजे असं नाहीये. त्यातलं एखादं तरी जरी पाळलं गेलं ना तरी सक्सेसफुली काम होतात. नाहीतर आतापर्यंत आपलं अख्खं जग कोलमडलं असतं. So even if we can use 1 or 2 indicator, that is okay. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हणायचं झालं तर उठताना मी पहिलं पाऊल जे खाली ठेवते ते चालू स्वराचं ठेवलं तरी पुरेसं आहे. मग ती दिशा पण पाळलीच पाहिजे असं नाही. मी सध्या ते पाळते की ते अभ्यास डोक्यात बसावा म्हणून. राईट. ओके. नेक्स्ट. इफ anyone comes and stands on Shunya side and utters words indicating dangerous situations such as, समजा तुमच्या बाजूला शून्य बाजूला जो स्वर शून्य आहे त्या बाजूला उभं राहून जर असं कोणी म्हणतं की आय हॅव लॉस्ट समथिंग, माझं काहीतरी हरवलंय, आय एम फिनिश्ड, माझं काही खरं नाही, समथिंग पॉइझनस हॅज बिटन मी, या मला काहीतरी विषारी चावून गेलं बरं का, किंवा आय हॅव टेकन पॉइझन, आय एम क्राईंग शॉर्टली एक्सेट्रा, मी विष घेतलेलं आहे किंवा मी रडतच बसलेले आहे. He would become all right. His problems would get solved or remedied. पण तुमच्या तो शून्य बाजूला उभं राहून बोलतोय ना, काळजी नका करू. हे टेम्पररी ड्रामा चालू आहे, थोड्या वेळाने सेटल होऊन जाईल. घर घर में ये होता है ना. हे उपयोगाचं आहे, हे उपयोगाचं आहे. काय म्हणत, हे उपयोगाचं आहे म्हटलं आपल्या. हो ना. अगदीच उपयोगाचं आहे. लगेच आपल्याला काळजी करू का नको करू हे कळेल आपल्याला. काही शून्य स्वरामध्ये. Right? So he would become all right. If, however, पण जर he utters such things standing on the Purna side and swara is moving, what he says would happen. मग त्याला सिरियसली घ्या. खरंच त्याने विष घेतलंय किंवा घेणार आहे, खरंच रडत होता किंवा रडणार आहे, जे काय असेल ते. ओके. सिरियसली घ्या. म्हणजे तो जे काय काळजी एक्सप्रेस करतोय ना ही जेन्युइन काळजी आहे, उगीच रडगाणी नाहीये. रडगाणी कुठली आणि सिरियस कुठलं ह्याच्यामधला फरक ओळखूया. ओके. या. सो लॉस्ट आर्टिकल्स विल नॉट बी रिकवर्ड. किंवा कोणी येऊन सांगितलं तुमच्या पूर्ण स्वराच्या बाजूला उभं राहून यार माझी वस्तू हरवली, तर मग ती नाही मिळणार. ओके.
द पॉइझन विल नॉट बी रिमूव्ड ऑर क्युअर्ड. ते विषामधनं विष बाधा त्याची जी आहे ती कमी नाही होणार. पेशंट वुड डाय विदाउट क्युअर इन अ बेडरिडन कंडिशन. आणि जर खाटेवर असेल तर मृत्यू येऊ शकतो. इट मे हॅपन दॅट वर्ड्स अटर्ड ऑन द पूर्ण स्वर विल बिकम ट्रू. आपल्या पूर्ण बाजूला येऊन जर कोणी काय बोललं तर ते खरं ठरतं. हा, म्हणजे येऊन ओ आय लव्ह यू वगैरे म्हटलं तर चालेल, है ना. इट मे एक कार्तिक, आपण आता म्हंटल ना, पण पूर्ण बाजूला येऊन त्यांनी म्हटलं की माझी ही वस्तू हरवली आहे, सापडेल का? तर आपण हो बोलणार ना. पूर्ण बाजूला उभं राहून जर विचारलं की ही वस्तू सापडेल का, तर नाही सापडणार. माझी वस्तू हरवली आहे, ती मला सापडेल का? पूर्ण बाजूला जर तो उभा आहे तर नाही उत्तर होईल आपलं. आणि शून्य बाजूला जर उभा आहे तर हो सापडेल असा अर्थ होतो. म्हणजे आपल्याला असं म्हणायला पाहिजे की सूर्य पूर्ण नाडीच्या बाजूची क्रिया पूर्णच होऊन जाणार हो, आणि शून्यकडची नाही होणार. हा, म्हणजे नेगेटिव्ह. क्रियेचा जर विचार हा. म्हणजे म्हणजे त्याच्या आता विरुद्ध होणार. जर मुलांनी येऊन पूर्ण बाजूला उभं राहून आपलं मूल म्हणतंय आई पोटात दुखतंय, थोडा तर आपण वेळ लक्ष द्यायला पाहिजे. ऑलराईट. आणि शून्य बाजूला नाही, शून्य बाजू काय बोलले मी बरोबर? शून्य बाजूला म्हटलं हा, तर नाही. काळजी करायचं काम नाही ना. काम नाही. हा, शून्य बाजूला येऊन म्हटलं म्हणजे ते थोड्या वेळासाठी आहे. साठी आहे. आणि आणि डाव्या पूर्ण बाजूला म्हटलं तर तर मग खरोखर काळजी त्रास आहे. करायचंय, खरंच त्रास होतोय. करेक्ट. हो. ऑलराईट. नाव इफ द मॅन्स डायरेक्शन फ्रॉम विच ही हॅज कम इज ऑफ द मून. आता तो व्यक्ती प्रश्न विचारणारा येणारा जर चंद्राच्या दिशेने येतोय, इफ द नंबर ऑफ द लेटर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज ऑफ द सन, आणि पहिला शब्द जो उच्चारतो त्या शब्दाचे काय म्हणणार, किती या शब्द आहेत, अंक. ऑलराईट. हे सूर्याचे आहेत. आता सूर्याचे ऑड नंबर्स ना आणि चंद्राचे इवन नंबर्स, राईट. द पर्पज विल नॉट बी फुल्ली सर्व्ड बट विल नॉट बी क्वाईट बॅड. आता हे सगळी भविष्यवाणी कसं करायची त्याच्याबद्दल आहे. द पर्पज विल नॉट बी फुल्ली सर्व्ड, ठीक आहे, पण चांगलं पण नाही ना वाईट पण नाही, न्यूट्रल रिझल्ट होईल त्यांचा. ऑलराईट. मला वाटतं थांबूया. 13 पॉइंट आपण कव्हर केले आणि उद्या आपण 14वा पॉइंट वाचूया. आरती, तू ह्याची पानं फॉरवर्ड करशील का? म्हणजे आम्ही एकत्र करून नंतर मग प्रिंट करून घेऊ. हे 51 सूत्रांची हा, त्याची अशी 4-4 पानं तू फोटो Forward काढून करू. पाठव, म्हणजे आम्ही एकत्र करून नंतर फोटो काढून घेऊ त्याचे. ज्ञानसारची ना आज जे वाचायला चालेल. आणि मी ते सगळे डायग्राम्सचे पण फोटोज पाठव. हो, चालेल. आज पाठवते. येस, थँक्यू सो मच.